हम आपसी झगड़े में फंसे हैं, जाति जाति के झगड़े में फंसे हैं। और जाति के झगड़े में कैसे हमारे तीर्थों पर कब्जे हो गए, कैसे उनका वहां का धार्मिक स्वरूप बदल दिया गया, देखना है तो संभल में वह घटना घटित हुई थी और आज संभल फिर से बदल चुका है। अब वहां दंगा नहीं होता है, अब वहां शांति है, अब सौहार्द है। ऐसे ही अयोध्या के अंदर होता था। मुझे तो यहां पे बड़ी देवकाली मंदिर की मूर्ति एक बार चोरी हो गई। मैं गोरखपुर में था, मैं सांसद था गोरखपुर से। मुझे जानकारी मिली और मैं आया था, यहीं दिगंबर अखाड़ा में ही रुका। वहां से मेरे साथ कुछ लोग गोरखपुर से भी आए थे, कुछ लोग यहां अयोध्या धाम के संतगण भी इकट्ठे हुए। फिर आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रभु श्री राम के इष्ट देवी है और आंदोलन शुरू हुआ फिर, और कुछ ही दिनों के बाद फिर वो प्रतिमा बरामद हो गई। कैसे यहां पर पर्वों और त्योहारों से भी वंचित किया जाता था। क्या अयोध्या में वीरानी जैसी स्थिति होती थी। अयोध्या बिजली के लिए तरसता था। अयोध्या को कैसे लोगों ने संकरी गलियों और गंदगी का एक पर्याय बना करके रखवा दिया था। यहां के घाट, राम जी की पेड़ी, वहीं पे सरयू जी का जल सड़ता रहता था, काई जमी रहती थी। श्रद्धालु आता था, एक आंख, दोनों आंखें बंद करता था, नाक को बंद करता था, डुबकी लगा करके किसी प्रकार से बाहर निकल पड़ता था। आज का बदलाव हुआ अयोध्या। एक बार फिर से हमें त्रेता युग का स्मरण कराता है। अब लगता है अयोध्या अयोध्या है। अयोध्या सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी है, तो उसका अधिकारी भी थी। तो केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी उस प्रकार की कुछ विशेष खूबी थी अयोध्या में। तब अयोध्या सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में मानी गई। आज अयोध्या के अंदर वह सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये हमारे संतगण कोई जाता है देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई जाता है, तो अब कोई इनको चिढ़ाता नहीं, कोई इन पे टिप्पणी नहीं करता है। अयोध्या का नाम सुन करके कोई व्यक्ति 10 कदम दूर भी होगा तो इनके पैर पड़ने के लिए वह वहां से दूरी तय करके आकर के सम्मान देता है।